वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का अभिवादन और नमस्कार दोस्तों। आज मैं 13 दिसंबर 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। 13 दिसंबर 2021 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है और प्रत्येक क्वेश्चन का मैंने विश्लेषण किया है। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले तेज जानकारी, सबसे विस्तृत जानकारी, सबसे नए क्वेश्चन देखने के लिए आप देखें स्टडी जोन पीसी को और सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में पिनाक के हाई अपग्रेडेड वर्जन पिनाक ई आर का परीक्षण किस फायरिंग रेंज में किया गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए पोखरण इस प्रश्न का सही उत्तर है। दिनांक 11/12/2021 को भारत ने रक्षा क्षेत्र में दो उपलब्धियां हासिल की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और वायुसेना आईएएम ने मिलकर शनिवार को पोखरण रेंजर्स में स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित स्टैंड ऑफ एंटी टैंक एसएनटी मिसाइल का परीक्षण किया। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में ही पिनाक रॉकेट लॉन्चर के हाई अपग्रेडेड वर्जन पिनाक ईआर का सफल परीक्षण हुआ। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह मिसाइल एक अत्याधुनिक एमएमडब्ल्यू सुविधाओं से लैस है जो सुरक्षित दूरी से उच्च परिशुद्धता स्ट्राइक क्षमता प्रदान करता है। यह 10 किलोमीटर तक की सीमा में लक्ष्य को बेअसर कर सकता है। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में ही पिनाक के हाई अपग्रेडेड वर्जन पिनाक ई आर का परीक्षण किया गया। डीआरडीओ ने इसे पुणे में आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठा व हाई एनर्जी मैटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी के साथ मिलकर डिजाइन किया, जबकि नागपुर में इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने इसका निर्माण किया। दोस्तों बता दूं कि इसे भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात करने के मकसद से बनाया गया। पिनाक रॉकेट मात्र 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागने की क्षमता रखता है। दोस्तों इसका नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के केंटुकी राज्य में इतिहास का सबसे विनाशकारी भयंकर तूफान आया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। अमेरिका के केंटुकी राज्य में चक्रवात से 100 लोगों के मारे जाने की आशंका है। राज्य के गवर्नर एडी वेसिट ने यह जानकारी दी। उन्होंने शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, यह हमारे राज्य के इतिहास में सबसे विनाशकारी भयंकर तूफान है और कई राज्यों में व्यापक पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। वहीं अमेरिका में आर्कनसास का एक नर्सिंग होम और दक्षिण इलिनोइस में अमेजन का एक गोदाम रात में एक बवंडर तूफान की चपेट में आ गया, जिसमें 10 व्यक्तियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। खराब मौसम के कारण टेनेसी में 3 लोगों की मौत हो गई। तूफान के कारण अमेजन के गोदाम की छत ढह जाने से कुछ लोगों की घायल होने की खबर है। मिसौरी में भीषण तूफान के कारण 10 व्यक्तियों की मौत हो गई। दोस्तों अमेरिका के बारे में जानते हैं। अमेरिका की स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। अमेरिका के मोंटाना राज्य में
स्थित बूटे खान विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। अमेरिका के ओंटारियो में विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान है। न्यूयॉर्क शहर को गगनचुंबी इमारतों का नगर और एम्पायर सिटी और सैन फ्रांसिस्को शहर को सिटी ऑफ गोल्डन गेट के उपनाम से जाना जाता है। अमेरिका में स्थित अल्पेशियन पर्वत उच्च कोटि के एंथ्रेसाइट व बिटुमिनियम कोयले के भंडारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। न्यूयॉर्क स्थित अमेरिका म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम है। फ्लोरिडा जल डमरू मध्य मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक सागर को जोड़ता है तथा अमेरिका को वेस्ट इंडीज से अलग करता है। अमेरिका का वाशिंगटन शहर पोटोमैक नदी पर और न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी पर है। दोस्तों, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं, संसद कांग्रेस है और अमेरिका की मुद्रा डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 दिसंबर को समाप्त हुए सप्ताह में देश का विदेशी भंडार 1.783 अरब डॉलर घटकर कितना रहा? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, 31 दिसंबर को समाप्त हुए सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 1.783 अरब डॉलर घटकर 635.905 अरब डॉलर रहा। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह जानकारी दी। आरबीआई के अनुसार इससे पिछले सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 271.3 करोड़ डॉलर घटकर 637.687 अरब डॉलर रह गया था। आरबीआई के साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार 3 दिसंबर को समाप्त समीक्षाधीन सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आने की वजह विदेशी मुद्रा आस्थियों एफसीए में गिरावट आना है, जो कुल मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा होता है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार सप्ताह के दौरान एफसीए 1.483 अरब डॉलर घटकर 573.181 अरब डॉलर रह गया। डॉलर में अभिव्यक्त किए जाने वाले विदेशी मुद्रा भंडार में रखे यूरो, पाउंड और येन जैसे गैर अमेरिकी मुद्रा के घट बढ़ को भी शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की परिषद में 2022-23 के लिए फिर से चुना गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की परिषद में 2 साल यानी 2022-23 के लिए फिर सदस्य चुना गया। संगठन की लंदन में चल रही सभा के दौरान इस बारे में चुनाव संपन्न हुए। भारत को उन 10 राष्ट्रों की श्रेणी में चुना गया जिनकी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सर्वाधिक रुचि है। दोस्तों, इस श्रेणी में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और UAE हैं। IMO के 126वें सत्र की 32वीं सभा के समापन के अवसर पर इस नवनिर्वाचित परिषद की ओर औपचारिक बैठक होगी। उसी के दौरान अगले 2 साल के लिए इसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चयन किया जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन,
यूनिसेफ की नई प्रमुख कौन बनी? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी कैथरीन रशेल इस प्रश्न का सही उत्तर है। महासचिव एंटोनियो गुटरेश ने कैथरीन रशेल को संयुक्त राष्ट्र बच्चों की एजेंसी यूनिसेफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। कैथरीन रशेल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सहायक हैं और व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंटल पर्सनल की प्रमुख भी हैं। दोस्तों यूनिसेफ के बारे में जानकारी। यूनिसेफ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र बाल कोष स्थापना हुआ 11 दिसंबर 1946। अध्यक्ष हैं हेनरी फॉर। मुख्यालय न्यूयॉर्क। दोस्तों हाल में नियुक्तियां। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के डायरेक्टर जनरल हैं गाय राइडर। एशियाई विकास बैंक एडीबी के अध्यक्ष हैं माताशुगु अस्कावा। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन के अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहनाम। दोस्तों इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं के माधवन। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के अध्यक्ष हैं बाला सुब्रमण्यम। भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष हैं जयंत पाटिल। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष हैं अतुल कुमार गोयल। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियांक कानूनगो। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए निदेशक बने पवन कुमार। भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष बने संबित पात्रा। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष बने अशोक कुमार गुप्ता। ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष बने विनोद अग्रवाल। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष बने अलका उपाध्याय। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अध्यक्ष बने प्रदीप शाह। हरियाणा राज्य में 33वें मुख्य सचिव बने संजीव कौशल। ई कॉमर्स कंपनी मित्रा की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ हुई नंदिता सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया। आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को चालू वित्त वर्ष से लागू किया जाएगा और इस योजना के तहत प्रत्येक विकास खंड के अगले 3 वर्षों में 1475 किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे। दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारियां। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, मंडल 18 है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। जनसंख्या है 20.42 करोड़। लोकसभा की 80, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403। राजकीय भाषा हिंदी। उत्तर प्रदेश में कानपुर शहर उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। अयोध्या नगरी सरयू नदी के तट पर है। उत्तर प्रदेश में भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय 2001 में बनाया था। बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में है। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए राजेश बिंदल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु वारसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस। राजकीय फूल है फ्लास। राजकीय वृक्ष है अशोक।
उत्तर प्रदेश की सीमा एक पड़ोसी देश नेपाल से लगी है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगी है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। दोस्तों, अगर दिल्ली को मिला दिया जाए तो 9 राज्य हुए, लेकिन दिल्ली को अभी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है। नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, नवाबगंज पश्चिमी बिहार, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, वखीरा वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल चंबल वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमरून वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं कर्मा, शैली, ठडिया, घरकरही, चोलर, लठमार, दीवारी, घोड़ा, कार्तिक, धुशिया, राई, पाई, डंडा, ख्याल, मयूर, झूला, चरकुला, जोगनी, छपेली। उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे हैं चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जेवर। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, प्रेम मंदिर वृंदावन में है, राम मंदिर अयोध्या में है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला 4 प्रदेश की सीमा को छूता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी नीना गुप्ता इस प्रश्न का सही उत्तर है। कोलकाता स्थित इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI की प्रोफेसर नीना गुप्ता को गणित के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन से सम्मानित किया गया। नीना गुप्ता इस अवार्ड को जीतने वाली चौथी भारतीय हैं। नीना गुप्ता को एल्जेब्रिक जियोमेट्रो और कम्यूरेटिव अलजेब्रा में उनके शानदार कार्य के लिए विकासशील देशों के युवा गणित शो का 2021 DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, हाल में कुछ प्रसिद्ध पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 मिला डेविड डियोब को, ITL फोटोग्राफ ऑफ द ईयर, नेचर ITL फोटोग्राफ ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार मिला थॉमस विजियन को, स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियम लिटरेचर अवार्ड मिला एमैनुअल कैरेर को, पुलित्जर पुरस्कार 2021 मिला मेघा राजगोपालन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध मुख्य प्रोत्साहन योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी उत्तराखंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की। योजना के तहत राज्य सरकार ने उत्तराखंड में 500 दूध बिक्री केंद्र खोलने के लिए 444.62 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा। 444.62 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य रखा है उत्तराखंड सरकार ने। दोस्तों, दूध उत्पादन को बढ़ावा देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के तहत उत्तराखंड के लगभग 53,000 लोगों को लाभान्वित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया गया। दोस्तों, उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को किया गया था। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर हैं गुरमीत सिंह, लोकसभा 5, राज्यसभा 7, विधानसभा की सीट 71 है, जनसंख्या है 1.01 करोड़,
मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। राजकीय पशु है कस्तूरी मृग। राजकीय पक्षी है मोनाल। राजकीय वृक्ष है बुराश। राजकीय फूल है ब्रह्म कमल। राजकीय खेल है फुटबॉल। लोक नृत्य है वर्दा, नाती, भोटिया, झोरा, सोटिया, पांडो नृत्य तथा लांगवीर नृत्य। नेशनल पार्क हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैले ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। पशु विहार हैं गोविंद नेशनल पार्क तथा नंदा देवी नेशनल पार्क। प्रसिद्ध बांध है टेहरी, मनेरा तथा कोटेश्वर बांध। भागीरथी नदी पर। लखवार बांध यमुना नदी पर है। धौली गंगा बांध धौला गंगा नदी पर है। प्रथम राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनवाल। सुरजीत सिंह बरनाल दोस्तों ये बने थे 9 नवंबर 2000 से लेकर 8 जनवरी 2003 तक। उत्तर प्रदेश की सीमा दो पड़ोसी राज्यों से मिलती है, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की टॉप योजनाएं, उत्तराखंड की टॉप योजना है वात्सल योजना, स्टीम फॉर गर्ल्स योजना, घाट पेयजल योजना, कीवी मिशन योजना, गौरा देवी कन्याधन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ दिवस कब मनाया गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 11 दिसंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। यूनिसेफ दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1946 में 11 दिसंबर को दूसरे वर्ल्ड वार के बाद यूनिसेफ दिवस मनाने की घोषणा की। इस साल संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यानी यूनिसेफ का गठन किया गया था। इस दिन की घोषणा करने का मकसद बच्चों के जीवन को बचाना है। 11 दिसंबर 2021 को यूनिसेफ का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। यूनिसेफ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। अध्यक्ष हैं हेनरीटा फॉर। स्थापना है 11 दिसंबर 1946। मुख्यालय है न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज के पहले टेस्ट में किसे 9 विकेट से हराया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए न्यूजीलैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज के पहले टेस्ट में इंग्लैंड को 9 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कंगारुओं ने 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ली। इंग्लैंड ने पहली पारी में 147 रन और दूसरी पारी में 297 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 425 रन बनाए और 1 विकेट पर लक्ष्य हासिल किया। दूसरी पारी में 20 रन बनाए 1 विकेट पर। दोस्तों इस मैच की खास बातें, पदार्पण टेस्ट मैचों में सबसे ज़्यादा कैच लेने वाले विकेट कीपर बने ऑस्ट्रेलिया के ही इस मैच में एलेक्स कैरी। इन्होंने 8 विकेट में योगदान किया और 8 खिलाड़ियों को आउट करने का योगदान दिया और सबसे ज़्यादा कैच लिया, 8 कैच। दूसरे नंबर पर हैं क्रिस रीड, इंग्लैंड के ही थे, इन्होंने 7 कैच लिया था। तीसरे नंबर पर हैं ब्रायन टेवर, ऑस्ट्रेलिया के, इन्होंने 7 कैच लेकर रिकॉर्ड बनाया था। चौथे नंबर पर हैं चामारा धुनुसिंधे, श्रीलंका के, इन्होंने 7 कैच पकड़े थे। और भारत का विकेटकीपर ऋषभ पंत ने भी 7 कैच लिए थे। और पीटर नेविल ने ऑस्ट्रेलिया के पदार्पण मैच में 7 कैच लिए थे। और इंग्लैंड के एलन नॉट
प्रसिद्ध विकेटकीपर ने भी अपने पहले पदार्पण टेस्ट मैच में 7 कैच लिए थे। दोस्तों, इन खिलाड़ियों ने अपने इस पहले ही मैच में इतने कैच लिए थे और रिकॉर्ड बनाया था, जो रिकॉर्ड आज से बदल गया और एलेक्स कैरी ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज़्यादा कैच लेने वाले विकेटकीपर बने पदार्पण टेस्ट मैच में। 400 विकेट लेने वाले भी गेंदबाज बने ऑस्ट्रेलिया के लियोन। कभी पिच क्यूरेटर के रूप में काम करते थे नॉर्थ लियोन। शनिवार को टेस्ट मैच में 400 विकेट लेने वाले दुनिया के 70वें गेंदबाज और 7वें स्पिनर और तीसरे ऑस्ट्रेलियाई बने। लियोन ने 2010 में एडिलेड ओवल में मैदान कर्मी के रूप में नौकरी शुरू की थी और इसके एक साल बाद उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच खेला। दोस्तों, इस 34 वर्षीय आप स्पिनर ने इसके बाद पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और अब तक 101 टेस्ट मैचों में 403 विकेट ले चुके हैं। वह लेग स्पिनर शेन वार्न 708 और तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा 563 के बाद तीसरे ऑस्ट्रेलियाई हैं जो श्रीलंका के ऑफ स्पिनर मुथैया मुरलीधरन के 800 विकेट लेकर दुनिया में शीर्ष पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिग्गज फुटबॉलर डियागो मैराडोना की चोरी हुई घड़ी भारत के किस राज्य में बरामद किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है असम। दिग्गज फुटबॉलर खिलाड़ी डियागो मैराडोना की चोरी हुई घड़ी असम के शिवसागर जिले में शनिवार को बरामद किया गया। दोस्तों, यह घड़ी कथित रूप से दुबई, संयुक्त अरब अमीरात से चोरी हो गई थी। हबलो ब्रांड की इस घड़ी की कीमत 20 लाख रुपये है। दोस्तों, इस सिलसिले में असम राज्य के वाजिद हुसैन को गिरफ्तार किया गया। दोस्तों, घड़ी के बारे में जानते हैं। हबलो मैराडोना बिग बैंग क्रोनोग्राफ का व्यास 44.5 मिलीमीटर है। यह काले सिरेमिक्स से बना है। इस काले डायल को नीलम क्रिस्टल कवर करता है। इस घड़ी पर मैराडोना का हस्ताक्षर और जर्सी नंबर 10 भी लिखा है। इसके पिछले हिस्से पर उनकी तस्वीर भी बनी हुई है। इसमें 55 रत्न जुड़े और इसका पावर बैकअप 42 घंटे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन रोइंग चैंपियनशिप में अर्जुन लाल जाट और रवि की पुरुष डबल जोड़ी ने कौन सा पदक जीता? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए स्वर्ण पदक इस प्रश्न का सही उत्तर है। अर्जुन लाल जाट और रवि की पुरुष डबल्स जोड़ी ने यहां 2021 एशियन रोइंग चैंपियनशिप में स्वर्ण और परमिंदर सिंह ने सिंगल स्कल्स में रजत पदक जीता। डबल स्कल्स फाइनल में भारत के अर्जुन लाल और रवि ने 6.37 मिनट में पहले स्थान पर फिनिश लाइन को पार किया। वह चीन के झॉग ली किंग और लू टिंग से आगे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की कंप्यूटर गेम बनाने वाले निंटेंडो के अहम सदस्य रहे मासायुकी इमरो का निधन हो गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी जापान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, जापान की कंप्यूटर गेम बनाने वाली चर्चित कंपनी निंटेंडो के अहम सदस्य रहे मासायुकी इमरो का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह क्योटो स्थित रित्सु मिशन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे।
यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी बयान के अनुसार निंटेंडो कंपनी को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाने वाले इमरो का निधन सोमवार को हुआ। क्यान में मौत के कारणों के बारे में जानकारी नहीं दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में भारतीय मूल के गौतम राघवन को राष्ट्रपति के कार्मिक कार्यालय का प्रमुख नियुक्त किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस ने भारतीय मूल के गौतम राघवन को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राजनीतिक सलाहकार राघवन को पदोन्नत करते हुए राष्ट्रपति के कार्मिक कार्यालय का प्रमुख नियुक्त किया है। व्हाइट हाउस प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस पीपीओ उन कार्यालयों में से एक है जो राष्ट्रपति भवन में कार्मिकों का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है। यह कार्यालय व्हाइट हाउस में नई नियुक्तियों के मामले को देखता है। अभी इस कार्यालय की प्रमुख कैथी रसेल हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कैथी को यूनिसेफ की अगली कार्यकारी निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। नवीनतम जानकारी के लिए, नवीनतम सामान्य ज्ञान के लिए सबसे पहले तेज और सबसे तेज जानकारी और सबसे नया विस्तृत जानकारी, सबसे नए क्वेश्चन देखने के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करो जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।